हंसी, कभी आंसू तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। वैसे कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसी भावना को, उसी इमोशन को हम प्रस्तुत करते हैं एक मंच पर, जिसे हम रंगमंच कहते हैं, थिएटर कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जिससे हम उससे निकलना चाहते हैं, तो कभी कभी यही एक रंगमंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम अपनी कहानी को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहानी के रूप में, एक फिल्म के रूप में या फिर एक नाटक के रूप में, ये हमें प्रोत्साहन देता है कि हम किस प्रकार से अपने भाव को अपने अंदर से निकाल कर उसको लोगों के सामने लेकर आए। और सभी के अंदर एक ना एक टैलेंट अवश्य है, तो उसे उभारने के लिए रंगमंच से बेहतर और कुछ भी नहीं। तो चलिए, आज हमारे मेहमान हैं आदर्श सितोहल जी। प्रणाम, नमस्कार आपको। नमस्कार आप सभी लोगों को। और आदर्श, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। तो आदर्श, आपने फिल्म और नाटक दोनों में काम किया है जी। आपने जो है फिल्म और नाटक में क्या अंतर देखा है? मैंने फिल्म में एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर भी मैंने खेला है, मैं एडिट भी करता हूँ। तो फिल्म और नाटक दो एक ही जैसे कलाकार, ज़्यादातर अभी मॉरिशस में ज़्यादातर जो कलाकार थिएटर में भाग लेते हैं वो फिल्म्स में भी भाग लेते हैं, पर इन दोनों के एक्टिंग में, उनके बॉडी लैंग्वेज में या कैसे उनको दर्शाते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। जैसे अगर फिल्म की बात करें और नाटक की बात करें, नाटक में हम ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, जो भी एक किरदार होता है वो हम जैसे ओवर एक्टिंग कभी कभी करते हैं। पर फिल्म में जो हम दिखाते हैं एज एन एक्टर, यू नीड टू बी प्रिपेयर, क्योंकि वो नेचुरल आना चाहिए। अगर हम एक डायलॉग बोलेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, पर नाटक अरे कहाँ जा रहे हो, ऐसा, तो वो अंतर है। जो है वॉइस टोनेशन बट फिल्म में ज़्यादा नेचुरल होना चाहिए एज एन एक्टर भी। वो अगर क्योंकि हम जो थिएटर के एक्टर हैं, हम ज़्यादा जैसे वॉइस पर, बॉडी पर, ज़्यादा जेस्चर्स पर बहुत काम करते हैं। तो क्योंकि कभी कभी लोगों को हंसाना पड़ता है तो उस किरदार में चले जाते हैं, कभी ओवर भी कर लेते हैं ताकि लोगों को पसंद आए। पर फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में यू शुड बी नेचुरल, क्योंकि लोगों को कनेक्ट होना चाहिए। जब वो ये फिल्म को देख रहे हैं तो अरे हाँ, हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही होता है। तो इट्स मोर लाइक दिस। पर दोनों में एक ही है, स्टोरी लाइन तो होता है जी, स्टोरी लाइन तो होता ही है, बट यू नीड टू बी मोर नेचुरल इन मूवीज। और थिएटर में वो भी नेचुरल हम करते हैं, पर उसमें जैसे कुछ अलग स्पाइस डालते हैं, तो ये अंतर होता है। और टेक्निकलिटीज़ की बात करें, नाटक तो आप कहीं भी खेल सकते हैं, यू हैव अ स्मॉल स्टेज, या थिएटर पर आप कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पर फिल्म का वो सिर्फ जो आप देखते हैं उसके पीछे जो काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है। टेक्निकल की बात कर लीजिए, कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरा, लाइट, साउंड, जो भी एडिटर्स होते हैं, म्यूज़िक पर काम करना पड़ता है। इट्स अ बिग प्रोसेस। नाटक में भी हैं, स्टेज मैनेजर्स हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, बट वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। हम एक नाटक की तैयारी कर सकते हैं 1 या 2 महीने में, पर फिल्म का वो एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। लोकेशन पर अगर आप एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, हम कलाकार आए हुए हैं, अगर मौसम हमारे फेवर में नहीं है तो हमें शूटिंग कैंसिल करना पड़ता है। पर नाटक चाहे जो भी हो, हम प्रस्तुत करेंगे, वो स्टेज पर हो या नुक्कड़ नाटक हो, तो आप तो प्रस्तुत ही करेंगे। पर फिल्म यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप एज ए डायरेक्टर भी काम करते हैं, यू हैव टू सी योर कैरेक्टर, यू हैव टू पॉलिश हिम और हर। उसको आप उस डायरेक्शन तो दोनों में ही होता है, पर जैसे आप उनसे बात करते हैं, हाउ यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फॉर फिल्म एंड
थिएटर वो अलग होता है। तो आदर्श, मान लीजिए आपने कहानी लिखा है, आपको उसको प्रस्तुत करना है, और इसका जो प्रस्तुति के लिए आपको तो पात्र ढूंढना पड़ता है, तो कैसे अपने पात्र को देखकर, उस पात्र को समझकर आप लोगों को ढूंढते हो? मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप एक कलाकार हैं, हर कोई एक कलाकार है, बस यू नीड टू जो हिडन टैलेंट है ना वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम कैसे कास्टिंग करते हैं नाटक में, क्या होता है कई बार जो कलाकार हमारे पास होते हैं ना, हम उसी को लेकर हम उनको तैयार करते हैं। तो अगर ये एक्टर अभी यहाँ पर हैं, हमें पिता का रोल करना है, तो मैं देखता हूँ मेरे यहाँ एक कलाकार हैं, वो 60 की उम्र में हैं, उनकी भाषा अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज वो फिट हो जाएगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इट्स ओके। पर फिल्म के लिए हम कास्टिंग करते हैं, फिल्म के लिए मॉरिशस भर में हम कास्टिंग कॉल डालते हैं, तो बहुत लोग आते हैं, फिर हम देखते हैं कौन ज़्यादा फिट हो रहा है। क्योंकि कभी कभी मैं खुद कहूँगा, जब हम फिल्म करते थे, कभी कभी मैं ही खुद एज एन एक्टर रिजेक्ट हो जाता था। मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, पर कुछ रोल के लिए मैं कहता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, पर फिल्म के लिए नहीं, मैं अपने अन्य कलाकार को लूँगा, क्योंकि मुझे एज ए डायरेक्टर लगता है ये फिट नहीं होगा, तो मिस कास्टिंग हो जाएगा। इसलिए हमें वो कास्टिंग करना पड़ता है। कास्टिंग कैसे करते हैं, उनको वो स्क्रिप्ट दे देती हैं, फिर हम बोलते हैं डिफरेंट शैलियों में भाषा, जैसे एक्सप्रेशन के साथ तुम बोलो, नेचुरल करो, फिर अपना एक अलग टच डालो, फिर हम देखते हैं। तो फिर उसमें हम चयन करते हैं कौन सा एक्टर ज़्यादा क्लोज टू द कैरेक्टर हैं। फिर अवश्य हमको उनकी तैयारी भी करनी होती है, पर वो प्रोसेस वो अलग है। नाटक का जो कलाकार ऑलरेडी हैं उसके साथ हम काम करते हैं, पर फिल्म के लिए हम कास्टिंग करते हैं। अच्छा। वो अलग होता है। और आदर्श, मैंने सुना है कि आप एक वर्कशॉप आपने शुरू किया है, और इसे आपका जो लक्ष्य है रंगमंच को आगे बढ़ाना और लोगों को रंगमंच में लाना, ये आपका लक्ष्य है। वैसे आजकल आपने देखा है कि रंगमंच की दुनिया के लिए आजकल के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं? अभी कह सकते हैं कि मैंने द आर्ट ऑफ स्टेजिंग हमने वर्कशॉप रखा है, वो 24-25 नवंबर को और 2 दिसंबर में हम शेस्को सौते में कर रहे हैं। इसके लिए हमने उसको 2 भागों में विभाजित किया है। एक बच्चों के लिए 7 से 18 ईयर्स तक, 7 से 18 ईयर्स तक, और दूसरा है एडल्ट्स के लिए 18 प्लस से 70 ईयर्स तक। क्यों हमने 2 भागों में विभाजित किया है? क्योंकि आज के बच्चे वो नाटक करना चाहते हैं, नाटक देखते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्यों मैंने बच्चों को का भी मैंने इंक्लूड किया है, ना केवल एडल्ट्स के लिए, बच्चों का, क्योंकि मैं अपने भांजे का ही की बात करूँगा, तो वो कहता है चाचू मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूँगा। तो हमारे समय में यूट्यूबर वो तो कौन बनेगा? हाँ, हम जाते हैं, तुम्हारा चाचा नाटक करता है, फिल्म करता है, वो यूट्यूब की बात कर रहा है, ओके, पर वो जैसे करता है वो इंस्पायर होता है दूसरे यूट्यूबर को देखकर, हाय गाइस दिस इज माय चैनल आई एम डूइंग, वो करता है मुझे लाइक पॉडकास्ट, हाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो बदल रहा है। तो आज जो हम दिखा रहे हैं, जो वर्कशॉप भी हम करने वाले हैं बच्चों के साथ, इट्स मोर लाइक एन एवोल्यूशन ऑफ थिएटर इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों के साथ क्यों हमने चयन किया है, बहुत बच्चों में पोटेंशियल हैं। मैंने मिनिस्ट्री की ओर से मुझे एक मौका दिया गया था कि कुछ बच्चों के साथ ट्रियोले में जाकर एक वर्कशॉप करो, कार्यशाला करो नाटक के बारे में। उस दिन लगभग 30 बच्चे थे, मैं अकेला था, तो मुझे डर लग रहा था साइज़ के हिसाब से बच्चे डर जाएंगे या मेरी जो आवाज़ है वो कभी कभी बुलंद हो जाती है। पर जब मैं इन बच्चों के साथ काम किया ना, तो वो इतना घुल मिल गए, कितना प्रसन्न हुए, और वी आर वेरी क्रिएटिव। बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, और उनमें बहुत, जैसे फिजिकलिटी की बात करें तो वे बहुत एनर्जी है उनमें। तो अगर आप उनको ये करने को कहेंगे ना, तो वो कर देंगे। अच्छा। तो अपने ढंग में प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, पर दुर्भाग्यवश ये बच्चे वो जो वर्कशॉप हैं
वो कंटिन्यू करना चाहते थे, पर हम वाकवा में रहते हैं और वे ट्रियोली में रहते हैं। हम रोज़ नाटक इट्स हमेशा कहते हैं इट्स अ हॉबी फॉर अस। तो हम शाम को नाटक करते हैं, रिहर्सल करते हैं, और उन बच्चों को ट्रियोली से वाकवा आना है, शाम को फिर कितने बजे लौटेंगे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो इसलिए इस बार हमने क्या किया, तो हमने एक 3 दिन का वर्कशॉप रखा जो फुल डे होगा, वो थिएटर में ही रखा। क्यों, हम एक हॉल में भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे, पर हमने कहा नहीं, हम शेयर्स को सोचे थिएटर में करेंगे, जो अभी वही थिएटर जो अभी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता चलेगा व्हाट इज़ अ स्टेज, अ प्रोफेशनल स्टेज, लाइट्स क्या होती है, म्यूज़िक क्या होती है, विंग्स क्या होती हैं, कहाँ पर आप मेकअप करते हैं, सेटिंग कैसे डालते हैं, एक स्टेज ऑडियंस कहाँ बैठे हैं, आपको कहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहिए, वो सब कुछ हम उनको बताने की कोशिश करेंगे उस वर्कशॉप के दौरान। तो आपने कहा कि आपने हाल में केवल अभी बच्चों को चुना है, आप स्वयं। जी हाँ, तो आप हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं जो एक रिटायर्ड चीफ ऑफिसर भी हैं, और वो NSD नेशनल स्कूल ड्रामा के ग्रेजुएट भी रह चुके हैं ड्रामाटिक आर्ट्स में। हमारे जो वर्कशॉप में और भी एक्सपर्ट्स हैं, थिएटर एक्सपर्ट्स, और मैं खुद। तो हमने जो अडल्ट्स हैं वो एक्सपर्ट जो NSD के और रिटायर्ड चीफ ऑफिसर हैं, उनके साथ वे काम करेंगे, क्योंकि वो अडल्ट्स के लिए वो ज़्यादा थ्योरी होगा, तो उनको ज़्यादा हम दे पाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं। तो बच्चों के लिए वी कांट गो टू दैट लेवल, वी हैव टू थिंक, इसलिए हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पर बच्चों को मैंने क्यों चुना, क्योंकि मैं उनके साथ आसानी से घुल मिल जाता हूँ, तो इट्स फन टू वर्क विद देम। और एक्सपर्ट तो जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो तो देंगे ही, पर बच्चों के साथ विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कैसे कहते हैं, तो मैं भी उनके साथ बच्चा बन जाऊंगा। आई विल ट्राई टू नो देयर वीकनेसेस, और हमेशा से डायरेक्टर यू ट्राई जो वीकनेस होता है ना, आप उसको ही एक कलाकार के लिए आप उसको ही स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों से बात की है जो वर्कशॉप में जुड़ना चाहती है। कई ने टीवी के एडवर्ट में काम किया है, कई ने जो फिल्म्स मॉरिशस में होती हैं उनमें काम किया है। तो वे कहते हैं, उनके माता पिता कहते हैं, उनको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि वे एक वर्कशॉप हो रहा है। तो मैंने कहा ये वर्कशॉप सिर्फ 3 दिन का नहीं है, वर्कशॉप्स वे कुछ सीखेंगे, पर उसके बाद अगर वे जुड़ना चाहती हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे सकेंगे। तो उसमें उनको बहुत खुशी हुई, और मैं भी अभी 2-3 बच्चों के साथ मैंने बात किया, तो मैं भी ज़रा एक्साइटेड हूँ उनसे काम करने के लिए, क्योंकि मैंने एक कहानी भी सोच दिया है, इट इज़ आउट ऑफ स्टेजिंग। तो बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी के साथ, उनकी सोच, जो इमेजिनेशन के साथ मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। तो हम उन बच्चों के साथ वो स्टोरी डेवलप करेंगे, और जो आइडियाज़ उनके साथ मिलेंगे ना, तो उसके हिसाब से हम वो नाटक की प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो आपने जैसे कहा कि फ्रॉम स्क्रैच आप उन लोगों को ले रहे हैं, तो यही वो उम्र है जहाँ वो लोग अपने अंदर की कला को पहचान पाएंगे कि हाँ, मुझ में ये हुनर है, मैं ये कर सकता हूँ। मुझ में मान लीजिए बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल भी बदलता है। अगर आप बच्चों से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक रंगमंच के लिए एक फैमिली क्रिएट कर दिया है, परिवार क्रिएट कर दिया है, आगे जाकर हमें कलाकारों की कमी नहीं होगी। आज हमारे मेहमान हैं आदर्श तोहल जी, और साथ में आ गए हैं सर्वानंद जी। नमस्कार, प्रणाम आपको। आपका हार्दिक स्वागत है रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। सर्वानंद जी, आप एक अध्यापक भी हैं, और आज हम बात कर रहे हैं, आदर्श ने एक वर्कशॉप का जो है शुरुआत किया है, और उसमें ज़्यादातर हम बच्चों को ले रहे हैं। तो बच्चों के साथ काम करना ये मुश्किल काम तो है, क्योंकि वे नादान हैं, और बचपन कि मतलब जो नादानियाँ हैं, और जो बच्चे हैं वो मान लीजिए उनकी क्षमता को पहचानना, ये एक अध्यापक का जो है वो काम है। जब हम काम करते हैं क्लासरूम में, तो उनको
उसी भाषा में उनको उसी लाइन पर लाना कभी कभी जो है मुश्किल पड़ जाता है ना। तो आप एक अध्यापक के जो हैं के तौर पे आप कैसे बच्चों को सिखाते हैं, कैसे मतलब जैसे आदर्श ने कहा वो बच्चों को सिखा रहे हैं रंगमंच क्या है रंगमंच, तो कैसे आप पहचानते हैं? पहले सबसे पहले जब बच्चों से काम किया जाता है तो बच्चों का ये जो बच्चों की ये रुचि है, एक अध्यापक इन रुचियों को पहचान लेता है। और अगर कोई बच्चे ही और शी इज़ एप्ट इज सुटेबल फॉर थिएटर और प्ले, तो द टीचर इज़ क्विक टू आइडेंटिफाई। एंड मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैं हूँ एक लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी, एट द सेम टाइम मैं फ्रेंच भी पढ़ाता हूँ और हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो इन तीनों भाषाओं में मेरा ज्ञान है। और वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि इन सब रुचियों को पहचानना चाहिए और पहचान करके इसको चैनल करना चाहिए टवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। जैसे कि मैं करता हूँ, कैसे मैं जानवरों के माध्यम से, हाँ, चित्र या कभी वीडियो, जानवरों के माध्यम से मैं जानवरों को पर्सनिफाई करता हूँ। हिंदी में बोले तो मानवीकरण मानवीकरण के रूप से बर्ड्स, एनिमल्स, जानवरों और पक्षियों से बात करवाता हूँ। और ये मानिए मुझे ये पर्सनिफिकेशन, ये मानवीकरण बच्चों को बहुत भाता है। मान लीजिए आप चित्र द्वारा उन लोगों को प्रभावित करते हो और बच्चे चित्र को देखकर और प्रभावित होते हैं। जैसे आपने कहा करो लापैं की तरह करो कूदो, तो बच्चे जो सहमा हुआ था वो आगे आता है ना। तो उस थोड़ा सा उस जो आपने अभी समझाया है मुझे, किस प्रकार से आपने एक बच्चे को जो सहमा हुआ था आपने उसको आगे बढ़ाया। जैसे गुरुजी ने जैसे कहा है कि स्पॉट कर देते हैं किन बच्चों में वो क्षमता होती है, पर जो बच्चे ज़्यादातर पीछे रहते हैं, बैकग्राउंड में रहना चाहते हैं या आगे नहीं आना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं स्पेशली क्या करता हूँ, मैं उनको सेंटर में डाल देता हूँ। आप जानते हो आदर्श कि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सहमे सहमे से होते हैं ना, वही छोटे रुस्तम होते हैं। जी, हाँ, और वही आगे जाकर बहुत बड़ा बन जाता है। तारे ज़मीन पर कौन नहीं जानता है इस फिल्म को। ये छोटा छोटा बच्चा सहमा सहमा सा और कितना नटखट भी था ईशान, और आगे चलकर क्या बन गया। पर मैं तो ये कहूँगी कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, जैसे इस फिल्म में कहा गया है। तो एक बच्चे को पहचानना, उसके कला, उसके अंदर की जो कला, उसको बाहर लाना कभी कभी एक अध्यापक का भी हाथ होता है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्वानंद जी, द आर्ट ऑफ स्टेजिंग, इसके बारे में आप भी मंच पर आए हैं और आप भी नाटक करते हो, तो किस प्रकार से अपने अंदर की जो कला है वो आप मंच पर लाते हैं? जैसे कि मैंने कहा, मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझको भी बहुत पहले मेरे अध्यापकों ने देखा था, देख करके प्रोत्साहित की थी, इनकरेज की थी। तो ये मोटिवेट करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। प्रेजिंग करना, ऑफ कोर्स इट इज़ ए पॉजिटिव प्रेजिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बच्चों में अपने आप को एक सेल्फ एस्टीम, एक विश्वास दिला देता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और भाई जी शायद मुझसे सहमत होंगे कि कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में उतना माहिर नहीं है, लेकिन स्टेज क्राफ्ट में वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, तो मैं तो बोलूँगा कि स्टेज क्राफ्ट, रंगमंच भगवान का दिया हुआ एक देन है। क्योंकि अगर मैं वहाँ ठीक नहीं हूँ, माहिर नहीं हूँ, यहाँ मुझे कुछ दिखाने का, कुछ करने का, अपने आप को साबित करने का अवसर मिल रहा है। तो बहुत ही अनोखा अवसर है रंगमंच। और मैंने सुना आप हमारे लिए एक स्क्रिप्ट भी लाए हैं। आपने जो है नाटक में भी काम किया है, तो अपने अनुभव के साथ साथ स्क्रिप्ट के बारे में भी कुछ बताएं। आप जानते हैं मेरे सामने श्री सितोहल जी हैं। जी एक बहुत बड़े महारथी रंगमंच के। हाँ जी। हाँ, गत साल 2024 हाँ स्केच कंपटीशन, नेशनल स्केच कंपटीशन में हिंदी हम दोनों फाइनलिस्ट थे। जी, यानी कि फाइनलिस्ट में हम दोनों राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे। अच्छा। हाँ, और हम दोनों को प्राइज़ मिले। जी। और वहाँ
अब वाकवा से धीरांजलि मेरे ख्याल से शीर्षक था प्ले का, नाटक का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांचक, मुझसे भी ज़्यादा। इसीलिए आपको द्वितीय मिला, मुझको तृतीय। हाँ, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद मैंने आपको देखा, आपने रावण की एक भूमिका में निभा रहे थे, पता नहीं कहाँ रावण की एक भूमिका थे, जब आपने अपने आवाज़ ऊंची की जैसे कि आप सीता माँ को ले जाए। चलिए एक थोड़ा सा आप बोल दीजिए। मैं जो टेक्निकल टीम पर है, मैं कहूँगा वो थोड़ा सा आवाज़ वो धीमी कर दे, जी क्योंकि जी वो जो रावण का कहते हैं वो थोड़ा भारी होता है। जैसे नाटक में भी जैसे आपने कहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बॉडी लैंग्वेज और वो एक्सप्रेशन और आवाज़ पर जैसे वो ये बहुत ही, मैं तो हाल ही में ही हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा आंखों के साथ काम करना। मैं भी एक छोटा सा दिखाऊंगा कैसे अवश्य। हम एक्सप्रेशन भी चेंज करते हैं। तो भाई के रिक्वेस्ट के लिए मैं वो रावण का पात्र करूंगा। मेरा आदि है अंत नहीं, स्वयं मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है, और इंद्र मेरे भय में, धरती मेरे पैरों के नीचे है, और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मेरे पास शक्ति है, और मेरी शक्ति ही मेरा अभिमान है। तीनों लोकों का स्वामी, वीरों का वीर, असुरों का महाराजा, लंकाधिपति मुझे रावण कहते हैं। तो जो आपने देखा वो एक्सप्रेशन जो बदलता रहता है, वो डोनेशन के साथ हम खेलते हैं, तो वो ही लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी पर भी हम इस पर ही हम काम करते हैं। और इसमें जो आवाज़ है वो बुलंद आवाज़ है, उस पर आपने ज़्यादा काम किया है। ये ऐसा नहीं, ऐसे ही नहीं आते हैं ना सर्वानंद जी, बहुत काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं। ख़ास तौर की मैं जब MI में था, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, तो वहाँ एक मॉड्यूल था, इलेक्टिव था, ड्रामा। तो वहाँ एक्सपर्ट पीपल आते थे और हमको सिखाते थे जी बोलने के लिए, इंटोनेशन कैसे करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज और स्पेस कैसे यूज़ करने के लिए। तो ये सब, तो इसमें सीख है, काम है। सीख है, काम है। और इसके साथ साथ कला भी, अपने अंदर की जो कला है ये आदर्श ने बखूबी ही निभाया है। और आदर्श, आपने कहा फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ा सा आप बताइए हमारे। जो हैं रिक्वेस्ट करेंगे टेक्निकल टीम से कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन पर ज़्यादा, हम जो कैमरा है आप पर ज़्यादा डालें। जैसे हम आँखों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, तो मैं जो अभी अगर आप देखेंगे मैं करूँगा, तो जो हम इसका प्रयोग करते हैं ना, तो उसका बहुत मीनिंग आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो जो एक ही बॉडी पार्ट को मैंने करके वो 3 भाव वो कर दिया। और कभी कभी यू जस्ट सिट एंड यू ट्राई, अगर आप फोकस कर सकते हैं, आप सिर्फ देखिए, आप अभी ऐसे हैं, तो गुस्सा है। आंसू आ गया। तो आपने देखा वो कैसे वो ट्रांजिशन होता है। इट्स फ्रॉम, यू हैव टू, जो आंसू भी अभी आ रहे हैं, तो यू हैव टू डेवलप दैट, यू हैव टू एज एन एक्टर, अगर हम स्टेज पर हैं तो हाउ डू वी ब्रिंग द टीयर्स। वो फिल्म की तरह ग्लिसरीन उसका नहीं डालती, बट यू हैव टू फील। उसके लिए भी बहुत टेक्निक्स हैं, जैसे कि कभी कभी ये आ जाता है क्योंकि हम करते आ रहे हैं, तो इट्स विद इन। पर जो लोग हैं, जो मेरे कलाकार हैं, या अभी हम वर्कशॉप में भी काम करेंगे, तो लोगों को वो अभी आंसू नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आंख बंद करो, मेरे साथ सोचो। तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ तुमने किसी अपने को खोया होगा, ओके, या कुछ ऐसी हादसा हुई होगी, यू हैव सर्टेन पेन,
आंख बंद करो, फोकस, ट्राई टू लुक फॉर द पेन, वो इमोशन को ढूंढो, वो याद करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ जाए। और कभी कभी क्या होता है, जो हम म्यूजिक का चयन करते हैं स्टेज पर, जब कलाकार ही खेल रहा है, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो डायलॉग्स हैं, जैसे एक 7 डायलॉग आप बोल रहे हैं ना, तो वो फ्लो में वो माहौल ही ऐसा बन जाता है जो आंसू अपने आप ही बह जाते बह हैं। जाती है। तो ऐसे बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत काम करना पड़ता है उस पर। तो चलिए हम सर्वानंद जी को हम सुनते हैं, उनकी स्क्रिप्ट आप हमारे लिए क्या लाए हैं रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट है किस साल की प्रतियोगिता की, और शीर्षक है 12 मार्च। 12 मार्च। 12 मार्च, और थीम थी पेट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति। तो इसी पर 5 नाटक फाइनल में गए, में से मैं एक था, DAV कॉलेज पोर्टल्स का। तो मैं कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ सकता हूँ। अवश्य। तो क्या होता है कि इस कहानी में विश्व प्रसिद्ध टेररिस्ट, आतंकवादी, वो मॉरिशस में आकर के पूरे मॉरिशस को टेरराइज़ करने वाला है, और हमारा 12 मार्च का जो समारोह है इनको भंग करने वाला है। ये भंग करके ये बताना चाहता है कि मॉरिशस लोग स्वतंत्रता पा करके भी आज तक एक समारोह को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसको भंग करके हम ये बताएं कि हम विदेशी लोग इन लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और हम इस देश को जैसे कहते हैं धावा बोल लेंगे यहाँ, और यहाँ पर रूल करेंगे। तो ऐसे में जब मोगाम्बो अपने 3 गुंडों को भेजता है यहाँ मॉरिशस में, तो 3 चिड़िया, मैना, गौरैया और दुदू, मैना, गौरैया और दुदू, ये लोग देख लेते हैं कि अरे हाँ, ये 3 लोग कहाँ जा रहे हैं, ओ मोगाम्बो से मिलने के लिए। तो तब ये लोग जा कर के सागर देव से बोलते हैं, यानी कि सागर देव आकर के बोलते हैं कि मेरे लहरों से भी 3 गुंडे आए हैं, जाकर के देखो ये लोग मोगाम्बो से मिलने वाले हैं। तो तुम जाओ चिड़ियागन जाकर के देखो कि क्या होता है, और ऐसा करो कि ये लोग नहीं मिले, ये लोग मोगाम्बो से नहीं मिले। तो जब लेकिन क्या होता है कि ये 3 गुंडे मोगाम्बो से मिलते हैं। अब जब मोगाम्बो से मिलते हैं तो मोगाम्बो ये सोचता है कि मेरे सामने मेरे असली 3 गुंडे हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या होगा। अब जब ये मोगाम्बो सोचता है कि अपने गुंडे से बात करता है, तो ये बोलता है यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब है। गुंडे लोग कहते हैं, गुंडे लोग 12 मार्च मोगाम्बो, 12 मार्च का राष्ट्रीय समारोह कहाँ पर होगा? शौदेमोस में मोगाम्बो, शौदेमोस में। राष्ट्रीय समारोह भंग करने के लिए क्या प्रबंध होगा? अब 3 गुंडे में से नाम था, एक का तेजा, एक का गरम भेजा, और दूसरा का दागा। हाँ, अब गरम भेजा बोलता है पहाड़ी जगहों पर हमारे आदमी बारूद और तोपें से तैनात हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ का राष्ट्रीय गान होगा, हमारे तोपें और बारूद फटेंगे और मंच को उड़ा देंगे। और दूसरे गुंडे बोलता है बेचारे देशभक्त छल्ली छल्ली हो जाएंगे, पूरा मंच खून से लथपथ हो जाएगा। मोगाम्बो खुश हुआ, और बताओ। अब वो लोग और बताते हैं। तब मोगाम्बो बोलता है विश्व भर में मॉरिशस को हिंद महासागर का रत्न कहा जाता है, स्टार एंड गोल्ड ऑफ द इंडियन ओशन। रत्न, माय फुट, वो ही स्टैम्प्स हिज फुट ऑन द ग्राउंड, माय फुट। मैं भी देखता हूँ कब तक रहेगा तुम लोग रत्न। गरम भेजा, तेजा डगा। ये लोग आते हैं, ऐसा करो कि यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मारा मारी हो। ऐसा करो कि यहाँ अविश्वास की भावना बहे। ऐसा करो कि इस देश की बुनियाद सच्चाई पर नहीं बल्कि झूठ, कपट, छल और लालच की बुनियाद पर हो। और फिर एक दिन हम लोग मिलकर के इस मॉरिशस को मोगाम्बोरिशस बनाएंगे। मोगाम्बोरिशस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोगाम्बोरिशस। फिर से बोलो 3 बार, मोगाम्बोरिशस, मोगाम्बोरिशस, मोगाम्बोरिशस। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता के दिन 12 मार्च, जब मोगाम्बो बोलता है कि हाँ तोपें से उड़ा दी जाए मंच को, तो समय आया तो मंच को उड़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब मोगाम्बो ने स्विच ऑन बटन दबाया तो बुलेट्स के बजाय फूल आए। और फूल
instead of destroying the stage, फूल came to adorn the stage. A lot of flowers on the stage. यानी कि सुसज्जित हो गई. तो मंगामो बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ? अब बोलता है, गरम तेजा, दागा, गरम भेजा, तेजा दागा, आओ. ये लोग आते हैं. अब ये तीनों लोग आते हैं लेकिन रिवॉल्वर के साथ. और यहाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में. तो मंगामो बोलते हैं, अरे ये क्या नाटक है? ये लोग बोलते हैं, नाटक नहीं, इंस्पेक्टर करमचंद, इंस्पेक्टर लालचंद, इंस्पेक्टर कालाचंद. क्या? तो मेरे गुंडे कहाँ हैं? आपके गुंडे जेल में सड़ रहे हैं और अब आप सड़ेंगे. ऐसा होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन फाइनली बाद में दे विन द बैटल. मंगाम्बो हार जाता है और पीस यानी कि शांति, अमन, ये सब स्थापित होता है मॉरिशस में. बहुत ही सुंदर. और साथ में आवाज़ की जो मिमिक्री की है आपने, वो भी मुझे बहुत भाया. और मिमिक्री की बात किया जाए तो आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सुनाया भी. तो कुछ हमारे जो दर्शकगण हैं, अभी आप जो देख रहे हैं, कुछ फिल्मी मिमिक्री भी आप करते हैं. तो कुछ, हाँ जी, तो कुछ कीजिए आप. पूजा जी, मैं एक छोटा सा गुलदस्ता लाया हूँ अवश्य के लिए जी. और ये मेरा सौभाग्य है एमबीसी की ओर और आपकी ओर. तो मैं बोलता हूँ, शुरू करता हूँ अजीत. हाँ. तो क्या हुआ कि रामायण के जो निर्देशक हैं, निर्माता निर्देशक हैं, आए अजीत के पास, बोले कि आप जानते हैं रावण का पात्र है. रावण तो एक विलेन है, तो आपको रावण का पात्र निभाना है अजीत जी. क्या रिएक्शन है जब आप ये सुनेंगे कि रावण ने सीता को भगा ले गया? रावण बोलता है, देखिए, अच्छा हुआ कि रावण ने सीता को भगा ले गया. स्मार्ट बॉय रावण, वरना मैं रोबोट को भेजता. जी. यह है एक. अब मैं आपको बोलूं, अच्छा, अब मैं एक कलाकार का मिमिक्री करूंगा. मैं चाहूँगा आप दोनों में से कोई भी इन कलाकारों को पहचाने. अच्छा, ठीक. मुझे ठंड लग रही है, कंबल दो. अरे लिफ्ट दे दो भाई, मुझको ऊपर जाने है. देखो, मुझको बुढ़ा में समझो, मैं डिस्को भी डांस कर सकता हूँ. बोलिए तो मैं कौन सा आर्टिस्ट हूँ? रेलगाड़ी. आर्टिस्ट तो चेहरा याद आ रहा है. रेलगाड़ी, कभी मेट्रो, कभी शॉपराइट, कभी त्रियानो, कभी पोर्टलुइस, कभी यहाँ एम्बेसी. रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी. वो आर्टिस्ट का नाम नहीं आ रहा, पर मैंने पहचान लिया. पर चेहरा याद आ रहा है. किशोर कुमार का बड़ा भाई, किशोर कुमार का बड़ा भाई अशोक कुमार जी. अब एक और. ये क्या समझती है? मुझको चौकला समझती हो क्या? अरे मैं तो इस साल का डॉन हूँ, समझे? क्या लाए हो मेरे लिए? अरे वाह वाह वाह, चल फुट यहाँ से. सारे जमीन पर क्या करने लाए हो तुम यहाँ? ये भी नहीं पता मुझे. ओम प्रकाश जी. अब ये बहुत आसान है. मैं उस देश की वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है. अब आप ये बताइए कि मैं कौन सा कलाकार हूँ जी? राज कपूर. हाँ जी. जी. अब एक, हाँ पूजा जी, आप मुझको बताना होगा कि मैं कभी जुगल थीफ हूँ, कभी मैं सीआईडी हूँ, कभी मुझको यो जी. मैं करता रहता हूँ. धन्यवाद. मैं शादी में, एनिवर्सरी में, सेलिब्रेशन में, गैदरिंग में, ये सब कभी कभी. ये आपका एक अंदर का हुनर है. पर ये जैसे इसको कलाकार के तौर पर बहुत ट्रेन करना पड़ता है. लोगों को लगता है ये आसान है, पर ये आसान नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बट अगर आप अपने वॉइस पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्योंकि अभी जैसे बाजी ने किया, यू हैव टू मेंटेन द कांस्टेंट पिच. तो वो आसान नहीं है एज एन एक्टर. वो ऊंचा, वो नीचा, या एक ही में, क्योंकि आप एक पात्र कर रहे हैं, तो यू हैव एज एन एक्टर यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. जैसे आपने कहा लेवलिंग ना, लेवलिंग का मतलब अभी हम जब जो एडल्ट्स के साथ भी हम वो वर्कशॉप करेंगे, स्टेज पर मैंने कहा स्टेज पर अलग होता है और शो करेंगे तो वो डिफरेंट होता है. पर अगर आप स्टेज पर नाटक का मंचन कर रहे हैं
तो हम स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी अगर भाई मुकेम्बो का रोल कर रहा है और उसके 3 अभी जैसे उन्होंने कहा है, आपको एज ए डायरेक्टर यू नीड टू गिव हिज अ स्टेप। व्हाई अ स्टेप? वो स्टेप क्यों? क्योंकि जब ही इज ऑन द स्टेप, वो एक लेवल ऊपर है, तो यू कैन सी द डिफरेंस। वो बॉस है और वो उसके चेली हैं। सो ऑन स्टेज अगर एक सिंहासन है तो और स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस स्टेप्स पर कैसे खेलती हैं। जो डायलॉग्स भी आप बोल रहे हैं ना, एवरी डायलॉग हैज अ मीनिंग, एवरी डायलॉग यू कैन यूज अ डिफरेंट स्टेप। कुछ ऊपर जाकर, कुछ नीचे जाकर, तो ये लेवलिंग का हम करते हैं। ब्लॉकिंग का, मास्किंग का। ब्लॉकिंग का मतलब कहाँ पर एक एक्टर प्रस्तुत है, कहाँ पर आप दूसरे एक्टर को पोजिशनिंग करते हैं। मास्किंग का ये है कि भाई खेल रहे हैं, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, मैं उनके आगे नहीं आ सकता, बोल सकता, तो वो मास्किंग होता है। मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ। ऑडियंस, अगर मैं उनके सामने आ जाऊंगा तो ऑडियंस उनको दिखाई नहीं देगा। तो इन सब पर भी हम काम करते हैं। तो हम कार्यक्रम के अंत तक आ ही पहुँचे हैं। आप दोनों का क्या संदेश है रंगमंच को लेकर, और आपका जो वर्कशॉप है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अभी पहले मैं कहूँगा 24 नवंबर, 25 नवंबर और 2 दिसंबर को है, हम शेयर्स कोस्ट थिएटर में वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे साथ NSD के जो ग्रेजुएटेड कलाकार हैं वो एज अ मेंटर प्रस्तुत हैं, और मैं खुद बच्चों के साथ काम करने जा रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को नाटक से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। फेसबुक के द्वारा हमारी टोली है वाको रंगभूमि कला मंदिर ड्रामा अकादमी, तो उसके साथ आप हमसे जुड़िए और वर्कशॉप में भाग लीजिए, और हम आपको वो मंच प्रस्तुत देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, और हम बस यही बेस्ट विश करते हैं पूरे MBC टीम की ओर से कि आपका जो वर्कशॉप है आगे बढ़े, और रंगमंच में बहुत सारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, आगे आए और अपनी अंदर की जो कला है उसको प्रस्तुत करें। सर्वानंद जी, आपसे हम एक जो है संदेश सुनना चाहेंगे कि आप अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा मॉरिशस के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप लोगों से कि बच्चों को प्रोत्साहित करें रंगमंच के ओर, रंगमंच के लिए। और अगर आपको दिखाई दे कि बचपन से ही आपके बच्चों में ये कला है, ये कृति है, तो आगे बढ़िए, क्योंकि मॉरिशस में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे मंच हैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा वर्कशॉप है, और मैं जानता हूँ इनके एक बहुत प्रोफेशनल और रेगुलर ग्रुप है। मेरा रेगुलर ग्रुप नहीं है, लेकिन जब समय आए तो मैं लिख देता हूँ। तो ऐसे मेरे जैसे कितने लोग भी हैं यहाँ, तो बच्चों को प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें, एनकरेज करें और प्रेज़ करें, पॉजिटिव प्रेजिंग ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में उतना माहिर न हो, लेकिन रंगमंच के माध्यम से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी मूल्य समय लेकर आप लोगों ने इस मंच पर आए और हमारे इस रंगमंच को की शोभा जो है आपने बढ़ाया है। और इसी के साथ पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कभी हंसी, कभी आंसू, तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज।